अभिमन्यु की अमर गाथा। कुरुक्षेत्र की धूल से भरे रणभूमि में जहां धर्म और अधर्म की टकराहट हो रही थी, वहीं एक युवक खड़ा था, अभिमन्यु, अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र। उसके नेत्रों में तेज था, वाणी में विनम्रता और हृदय में वीरता की अग्नि। बचपन से ही अभिमन्यु ने युद्ध कला सीखी थी। जब वह अपनी माता सुभद्रा के गर्भ में था, तब अर्जुन ने उसे चक्रव्यूह भेदन की विद्या सुनाई थी, किंतु सुभद्रा बीच में ही सो गई। इसलिए अभिमन्यु को केवल प्रवेश का ज्ञान था, निकलने का नहीं। 13वें दिन दुर्योधन ने गुरु द्रोण से कहा, आज पांडवों को हराना ही होगा। द्रोणाचार्य ने कहा, मैं आज चक्रव्यूह रचूंगा जिसमें केवल अर्जुन ही प्रवेश कर सकता है। परंतु उस दिन अर्जुन दूर दक्षिण दिशा में समर कर रहे थे। जब पांडवों ने चक्रव्यूह देखा तो सब चिंतित हो उठे। अभिमन्यु आगे बढ़ा और बोला, मैं इस चक्रव्यूह को भेद सकता हूं। मात्र गर्भ में ही मैंने इसका रहस्य सुना था। युधिष्ठिर ने कहा, पर बेटा, तू बाहर कैसे निकलेगा? अभिमन्यु मुस्कुराया, महाराज, हर निकलने की चिंता मत कीजिए। यदि वीर प्रवेश कर ले तो विजय का मार्ग स्वयं बन जाता है। अभिमन्यु ने अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई, रथ का अश्व हिनहिनाया और वह गर्जना करता हुआ चक्रव्यूह में प्रविष्ट हुआ। चारों ओर बाणों की वर्षा, रथों की गड़गड़ाहट, शंखों की ध्वनि, फिर भी अभिमन्यु अड़िग था। उसके बाणों से जयद्रथ, कर्ण, दुशासन और अश्वत्थामा तक घायल हुए, पर वह खड़ा रहा। वह तलवार लेकर शत्रुओं के बीच सिंह की भांति लड़ा। जब अभिमन्यु अकेला रह गया, तब कौरवों ने मिलकर उस पर वार किया। यह युद्ध का धर्म नहीं था, किंतु अभिमन्यु ने अपने अंतिम श्वास तक धर्म की मर्यादा निभाई। उसके शरीर से रक्त बहता रहा, पर उसकी दृष्टि में अब भी तेज था। वह गिरा नहीं, बल्कि जैसे दीपक जलते जलते आकाश को छू जाए, वैसे ही वह युद्ध भूमि में अमर हो गया। जब अर्जुन को यह समाचार मिला, उन्होंने शपथ ली, कल सूर्य अस्त होने से पहले जयद्रथ का अंत निश्चित है। अभिमन्यु चला गया, पर उसका साहस, उसकी निष्ठा और उसका धर्म आज भी अमर है। वह केवल अर्जुन का पुत्र नहीं, बल्कि युवा वीरता का प्रतीक था, जिसने हमें सिखाया कि वीरता का अर्थ परिणाम नहीं, संकल्प होता है।